नमस्कार प्यारे स्टूडेंट भाई बहन और जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आर चौहान केमिस्ट्री क्लासेस से आवर शार्डी का पार्ट चल रहा था, तो आवर शार्डी लगभग आज आखिरी पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दृष्टिकोण से। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पार्ट नंबर 14 यह ब्लॉक बचा हुआ था दोस्तों। तो जो भी मेरी बहनें हैं और जो भी मेरे भाई हैं वो आराम से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री भी चल रही है, फिजिक्स भी चल रहा है, फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और केमिस्ट्री का भी अपलोड कर रहा हूँ। तो दोनों कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी। बीच में 2-3 दिन वीडियो में रिकॉर्ड होने का कारण रहा कि थोड़ी सी गले में सर्दी जुकाम की वजह से समस्या आ गई थी। अब ठीक है तबियत। तो यहाँ बच्चों पार्ट नंबर 14 में यह ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये समझ लीजिए कि आज लास्ट भंडारा है। और जो भी स्टूडेंट मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं वो आराम से सूटेबल होकर के पढ़े, ठीक ना। एकदम कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाए कुर्सी पे और ये सारी चीजें नोट करते चलें। और उनके एग्जाम संबंधी समझ लें कि ये रसगुल्ला है। क्या है बच्चों? रसगुल्ला है। 2025 के लिए VVI ऑफर करता है ये बेटा, VVI ऑफर करता है। कुछ बच्चे यहाँ से पूछते हैं कि गुरुजी यह ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता क्या होती है? तो यह ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता बच्चा लोग का होगा तो संयोजकता परिवर्तित संयोजकता होगी, ठीक ना। अब देख ले सबे, यह ब्लॉक के तत्वों के क्या श्रेणी में बांटा गया, यानी कि पहले कहेगा कि यह ब्लॉक के तत्वों का आपके पेपर तो लोगों के पेपर में कैसे पूछला पेपर में कि यह ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यह ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। यह ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले बेटा इनको हम समझ लेते हैं कि इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो ये लिखेंगे यह ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। या तो हम बोल सकते हैं लेंथेनाइट श्रेणी और एस्टेनाइट श्रेणी। या तो इनको बेटा हम कह सकते हैं लेंथेनाइट को क्या कहते हैं? प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? का कह जाला प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी कह जाला। और द्वितीय यानी कि एक्टिनाइट के का कह जाला बच्चा लोग? एक्टिनाइट के कह जाला द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी कह जाला या 5F श्रेणी कह जाला। पहले वाले को क्या कहा जाता है? 4F श्रेणी कहा जाता है और दूसरे वाले को 5F श्रेणी कहा जाता है। तो यानी कि बेटा इनका परिभाषा बहुत आसान होले। परिभाषा इनका का होले बच्चा लोग बहुत आसान होले। कल्लू तू एडवांस में मत उड़ल करा गधा कहीं के। तो यहाँ इनका परिभाषा का होले बच्चा लोग। तो यहाँ देख सकते हैं आप, वे तत्व मैं बोल दे रहा हूं, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके अंतिम उपकोष 4F में, किसमें बच्चों? 4F में 1 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी या लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? या लेंथेनाइट श्रेणी, या ऐसे भी लिख सकते हैं वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके अंतिम उपकोष 4F में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाता है, उन्हें क्या कहते हैं? लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं या प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी कहते हैं या कहते हैं बच्चों उनको 4F श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? 4F श्रेणी। तो देखिए मैंने दोनों की परिभाषा लिख रखा है, इधर प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी और इधर द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी। तो यानी कि बेटा यहाँ देख लीजिए वे तत्व, इनकी परिभाषा मैंने लिखा है और इसमें तत्व कहां से कहां तक होते हैं बेटा? 4F श्रेणी में। लेंथेनाइट श्रेणी में तत्व कहां से कहां तक होते हैं? तो यानी कि 4F श्रेणी सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के तत्व, 14 तत्व सम्मिलित होंगे बच्चा लोग, 14 तत्व सम्मिलित होंगे। इनको हम कहते हैं क्या है बेटा? लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। अब इनमें देखेंगे इनकी परिभाषा पढ़ जान लेते हैं। द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी या एक्टिनाइट या 4F या 5F श्रेणी। 5F श्रेणी के सदस्य का परिभाषा का होले, यानी कि 5F आंतरिक संक्रमण श्रेणी का परिभाषा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सभी कैसे लिखा? वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके अंतिम उपकोष 5F में 1 से लेकर के कहां तक बच्चों? 14 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? 5F श्रेणी कहते हैं या एक्टिनाइट श्रेणी या द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इसमें तत्व कहां से कहां तक आते हैं बेटा? इसमें तत्व आते हैं एक्टिनियम से लेकर के ल्यूकोसियम तक, यानी कि बेटा यहाँ 103 तक के तत्व, 89 से लेकर के 103 तक एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। अब बेटा इनमें ये हो गई इनकी परिभाषा। तो इनकी परिभाषा के साथ साथ बेटा आप लोग
इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और एक सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि बेटा इनमें दोनों में इनमें 14 तत्व ही होते हैं। 4F में भी 14 होगा और इसमें भी 14 होगा। तो 14 तत्व होते हैं बेटा। कितने कितने तत्व होते हैं बच्चों? 14 तत्व होते हैं। यही कारण है कि एक से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन भी प्रवेश पाते हैं, ठीक ना। अगर कोई पूछे कि 4F श्रेणी में या 5F श्रेणी में कितने तत्वों को रखा गया है, तो कुल आप कह सकते हैं दोनों में श्रेणी में 14 तत्व रख लीजिएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप बड़े आराम से ये परिभाषा कलम और कॉपी लेकर के छाप सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए बेटा और नोट्स बनाते चले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैं कहा नहीं कि आपका ये समझ लीजिए कि आपको केमिस्ट्री 40-45% आ जाएगी अगर मेरा पढ़ाया हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ से बेटा एस ब्लॉक से एफ ब्लॉक तक पढ़ लिए, पूरी आवर साड़ी पढ़ लिए, तो आप समझ लें कि आपको केमिस्ट्री 45% आसान हो गई है, 50% लगभग यही जानना बहुत जरूरी है। और इसका कल जो हो बेटा, आज इसका भंडारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। कल इनके जो मुख्य गुण होते हैं से और साड़ी से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं गुरुजी बहुत भयंकर, बहुत भयानक, ऐसे भयंकर प्रश्न पूछ दे एग्जामिनर पूछ दे बताए नहीं कोई। अरे एग्जामिनर रहने तो अपना ही ना तो कह नहीं बतेगा, जब पढ़वा तब नहीं बतेगा। तो यानी कि बच्चों लल्ले टाप क्लास लेके आ रहा हूँ। अगर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, जिक्र नहीं समझ में आवा, तो एकदम कमेंट के पूछे। और दूसरी बात ई की सब घोड़ा बेच के सुतरे टाइम हम नहीं कर जाएगा। घोड़ा बेच के सुतरे टाइम 12 वाले के एकदम इस महीने की मत सोते हैं, 11 वाले सूत ही सकल, 11 वाले जो सुत सकल 2 महीना, लेकिन 12 वाले घोड़ा बेच के सुतो मत। 6 घंटा का टाइम टेबल उनके रूम में लग जाए चाहिए, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट करके परिभाषा नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। तो यहाँ दोस्तों देख लिया जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी या 4F श्रेणी या लैंथेनाइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले हम देख लेते बेटा इनमें कितने तत्व होते हैं। बेटा 14 तत्व होते हैं। ये मैंने लिखा है इनका नाम, सी सीलियम, Pr प्रोमिथियम, Nd नियोडामियम, Pm प्रोमिथियम, Sm समरियम, Eu यूरोपियम, Gd गैडोलिनियम, Tb टार्बियम, Dy डायोप्रोसियम, Ho हाल्मियम, Er इलिबियम, Tm थूलियम, Yb यटर्बियम और Lu ल्यूटिटियम। तो यानी कि बेटा तो ये हो गए 14 तत्व। आप इनको लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए। तब इनका इलेक्ट्रॉनिक यही पूछेगा। यह रसगुल्ला लोगन 2025 में पूछी कही कि प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। तो आपको 14 लिखने बाटी ने तो पता सब जने की 14 तत्व लिख के तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे पड़े, ठीक है। और सब कई बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके अंतिम उपकोष 4F में प्रवेश पाई, समझ में आई? हाँ, वहां एग्जामिनर बहुत कड़कता से पूछी, ठीक ना। और आज पे इनका लास्ट भंडारा हो जाए, फिर बिहान इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होला तो वो बताए, ठीक ना। तो यहाँ नोट कर लीजिए इनको। नोट करने के बाद तो आगे बढ़ा जाए। तो यानी कि मित्रों अभी में आगे बढ़ा जाए। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, अरे उससे बोल दो यार, कभी उससे बोल दो। तू दिल तोड़ने का रिकॉर्ड बना। मैं इंटर और इंटर से लेकर यूपीएससी तक का रिकॉर्ड तोड़ने का बनाऊंगा, रिकॉर्ड तोड़ूंगा। तो बेटा लोग यहाँ इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया जाए। चलिए देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, कुल 14 तत्व हैं। अरे बोल दे पगलवा से बोल दे कि दिल तोड़ने का रिकॉर्ड बनाओ। इंटर से लेके यूपीएससी तक रिकॉर्ड तोड़ो, ठीक है। तो यहाँ
यहाँ इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू कर लेते हैं बेटा। और मैंने बताया है, परिभाषा में लिखवाया भी गया है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके अंतिम कोष 4f में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं। अभी से आपको पीपीही बजाना चालू कर देना है, बोर्ड का बिगुल बजाना चालू कर देना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। हाँ, ओ कमलिया ओ कमलिया मेरे नादान की। अच्छा लगता है अरिजीत सिंह का गाना, मुझे अरिजीत सिंह का गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, माय फेवरेट सिंगर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब तक तो सभी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए 3p6 4s2 के बाद 3d10 के बाद 4p6 के बाद बच्चों 4p6 के बाद क्या आ जाएगा 5s2 के बाद 4d10 के बाद 5p6 के बाद बच्चों 6s2 के बाद। तो यानी कि बच्चों 6s2 के बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं 2 4 और 10 2 4 2 2 4 और 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 हो गए बेटा, 56 हो गए यहाँ पे। और होने कितने चाहिए बेटा 58 होने चाहिए। कितने होने चाहिए 58 होने चाहिए। तो यानी कि अब यहाँ पे बच क्या रहा है, तो बच रहा है बेटा 5D में देखिए 2 2 4 और 6 10 10 12 12 18 2 20 10 30 6 36 2 38 2 47 6 54 2 56 6s के बाद क्या आ जाएगा बेटा 6s के बाद आ जाएगा 5D। 5D में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। 5D में कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। 4f में 2 इलेक्ट्रॉन। 4f में 1 इलेक्ट्रॉन। अपना तो मित्रों इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो कितना हो गया बेटा 2 2 4 और 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 और 2 58 हो गए बच्चों। 58 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। अब प्रोमीथियम के लिए ना, तो प्रोमीथियम के पहले का जरूरत नहीं है। अब यहाँ से लेके बेटा लोग यहाँ तक सेम उतारना, उसके बाद 4f में 2, फिर 5f में फिर 4f में 3। ऐसे लेकर के आप कहां तक चले आओ, यहां तक आ जाओगे बेटा। कहां तक ल्यूटीशियम तक आ जाओगे बेटा। तो यहां तक आ पाओगे, यहां तक आ पाएंगे। तो यहाँ 4f में कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बीच का बाकी सब वही उतारते चले जाइए, एक एक बढ़ाते चले जाइए, बीच का बाकी सब वही उतारते चले जाइए। तो ये हो गया बच्चा हो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यानी कि प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी या लैंथेनाइड या 4f संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आज भंडारा है। एक श्रेणी और चलिए एक सभी नोट के लिए, यानी कि बीच वाला कहां से लेकर 1s से लेकर के 5d तक वैसे से उतारते चले जाइए और इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चले जाइए, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको। चन्ना मेरे तो दोस्तों ये द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी या 5f श्रेणी या एक्टिनियम या इलेक्ट्रॉनिक या एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें ये लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भंडारा, लास्ट चल रहा है बच्चों। और यहाँ देखिए मैंने तत्वों के नाम लिख दिए हैं, तत्वों के नाम आप लिख सकते हैं, नाम लिख लीजिए और उसके बाद तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं, ठीक ना। तो ये कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाए, कलम और कॉपी लेकर बैठे आराम से नोट बनाते चले
और ये आपके सामने आने वाला है, यहाँ देखा लो रसगुल्ला लोग 2025 के लिए, ठीक है 2025 के लिए नहीं। और या तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, जैसे नीट वगैरह के एग्जाम में बैठते हैं, तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होती हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। एक्टिनियम, थोरियम, प्रेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, इमर्सियम, सीरियम और बिकेलेरियम, विरिकेलियम, कैलिफोर्नियम, एस्टेनियम, प्रीमियम, मिडलिवियम, नोवेलियम और लावरेंसियम। ये कुल तत्व मिलाकर के बेटा 15 तत्व हैं। एक्टिनाइड इसलिए लिखा गया है क्योंकि मैंने इसी से शुरू होता है, इसको एक्टिनाइड करते हैं ऐसी। तो यानी कि बच्चा लोग अब चलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। एक बार तत्वों का अगर आप स्क्रीनशॉट करके लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए, ठीक ना। और थोड़ा सा गाना वाना सब सुनो करा, मोटिवेशन में रहा तो पढ़ाई लिखाई हुई, ठीक ना। और 6 घंटा का टाइम टेबल बना हुआ है। इंटर वाले का सुतले के एकदम टाइम चल गए, जो इंटर वाले घोड़ा बेच के सुता तो नहीं, 12 वाले जो लोग 12 में हैं उनके लिए टाइम नहीं बचा है। अगर जो ये कहता है कि हम 2 महीने में मतलब बहुत पढ़े में टाप के लिए तो वह कहानी होने की चिटकिरी मार लिया मुँह लगाए वाली कि गोरहर के लिए फिर सावर हो जाना, ठीक ना। बोले भुजल बपूर हो जाना, करिया हो जाना। कैसे क्या है कि मतलब इसकी पहले पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए पहले से, तो पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिएगा। चलिए आइए नोट कर लीजिए यहाँ से। अब इनको मिटा देना बेटा। मिटाने के बाद यहाँ से शुरू कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। तो ये इनके तत्वों के नाम थे। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू कर लेते हैं। चलिए इनका देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा बेटा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 के बाद 3d10, 3d10 के बाद 4p6, 4p6 के बाद 5s2, 5s2 के बाद 5s2 के बाद आ जाएगा यहाँ पे बेटा 4d10, 4d10 के बाद 5p6, 5p6 के बाद 6s2, 6s2 के बाद यहाँ आ जाएगा 4f40, 4f40, 4f40 आ जाएगा बेटा। यहाँ 4f40 हो गया। 4f40 के बाद आ जाएगा बेटा 6p6, 6p6 के बाद 5d, या पहले 5d कर ले। 5d10, 5d10 के बाद क्या आ जाएगा बेटा 6p1 और 6p1 आ जाएगा 5, ये अपने शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 5 अपने शून्य। अब काउंट कर लेते हैं 2, 4 और 6, 10, 10, 12, 12, 18, 20, 10, 30, 36, 2, 38, 10, 48, 54, 56, 56 और 14, 70, 10, 80, 10, 80 हो गए। 80 हो गए बेटा यहाँ पे। तो यहाँ बेटा 80 तक हो गए और 89 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ 6p में 6p6, 80, 86, 86। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं 2, 2, 4, 6, 10, 10, 2, 12, 12, 18, 2, 20, 10, 30, 36, 2, 38, 2, 48, 54, 54, 56, 56 और 14, 70, 10, 80, 86। 86 के बाद आ जाएगा बेटा 7s2 आ जाएगा। 7s2, 7s2 के बाद आ जाएगा बेटा 7s2 के बाद अब क्या आएगा 86, 2, 88 हो गए। अब यहाँ हो जाएगा बेटा 4f में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4f, यहाँ 4f में 1 नहीं, 4f 5f में 1 हो जाएगा। अब काउंट कर लेते हैं 2, 2, 4, 10, 10, 10, 12,
12 6 18 2 20 21 31 2 38 2 44 6 54 2 56 56 और 14 70 70 2 80 6 86 2 88 89। तो यहाँ तक अगर आप नोट कर लिए हो बच्चा लोग, यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो अब क्या करना है हमको, सीरियल बेटा, सीरियल कहाँ से उतारते हुए चले जाना है। इनमें क्या करेंगे हम बेटा, इनमें 5f में इनमें 2 कर देंगे, 5f में इनमें 2 कर देंगे। इसी तरीके से सब में उतारते हुए चले जाइए और कहां तक आइएगा बेटा, लास्ट में जब आइएगा तो 5f में कितना कर दीजिएगा, 14 कर दीजिएगा। कितना कर दीजिएगा बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन कर दीजिएगा। तो 14 इलेक्ट्रॉन जब कर देंगे, इनमें 14 इलेक्ट्रॉन जब करेंगे बेटा, तो 14 इलेक्ट्रॉन करने के बाद अब देखेंगे कि ये यहां से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक ना। तो ये हो गया इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज बच्चों यह ब्लॉक यानी कि पूरे आवर्त सारणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आज भंडारा समाप्त है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। अब एक वीडियो और बचा है, एक वीडियो कल का वीडियो जो होगा बेटा, कल के वीडियो में हम बता देंगे कुछ आवर्त सारणी से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न बता देंगे। चन्ना मेरे या मेरे खूब चन्ना बोला हुआ है, चन्ना तो दिलवा तोड़ के ऐसे ने कि रोले रोए नहीं है, ठीक। तो यानी कि बच्चों ये आज हमने डी ब्लॉक के तत्वों का आवर्त सारणी में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा दिया। कल हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि क्या प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक ना। और आवर्त सारणी से ज्यादातर कॉम्पिटिटिव क्षेत्रों में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक नीट वगैरह के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। और मित्रों आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मित्रों कि आप लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। 200 से ज़्यादा व्यूज मुझे चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।